नमस्ते दोस्तों, इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अच्युत कार ड्राइव कर रहा था। उसे खुद पता नहीं था कि उसकी कार की स्पीड इस वक्त क्या है। वो बिना ट्रैफिक सिग्नल की परवाह किए अपनी कार तेज़ी से चला रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार शिवान्या का चेहरा आ रहा था। वो बस जल्द से जल्द ट्रिनिटी हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था। वो बस एक यही विश कर रहा था कि शिवान्या ठीक हो और उसे कुछ ना हुआ हो। उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना था। कुछ देर बाद अच्युत ट्रिनिटी हॉस्पिटल के सामने था। वो भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर गया। उसने आसपास देखा और एक नर्स से पूछा, एक्सक्यूज मी, ओ मुझे कुछ देर पहले यहाँ से कॉल आया था। मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ है वो? ठीक तो है ना? कुछ ज़्यादा सीरियस तो नहीं है ना? उस नर्स ने कहा, आप मिस्टर रायचंद हैं, उनके हस्बैंड? अच्युत ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं ही हूँ। उस नर्स ने कहा, सर आप प्लीज़ पहले शांत हो जाइए और चलिए मेरे साथ। अच्युत ने अपना सर हिला दिया और वो उस नर्स के साथ जाने लगा। उसने ऑपरेशन थिएटर के बाहर रुक कर कहा, आपकी वाइफ अंदर है, उन्हें काफ़ी गहरी चोट हुई है। डॉक्टर उन्हें एग्जामिन कर रहे हैं, आप यहीं पर वेट कीजिए। यह कहकर वो नर्स वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और एक डॉक्टर बाहर आया। अच्युत ने उनसे पूछा, डॉक्टर मेरी वाइफ तो ठीक है ना? उस डॉक्टर ने अच्युत से कहा, आप? अच्युत ने कहा, मैं उनका हस्बैंड हूँ। डॉक्टर ने निराश होते हुए कहा, आई एम सॉरी, पर हम आपकी वाइफ को नहीं बचा पाए। हॉस्पिटल आने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। इतना कहकर उस डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आई एम सॉरी, और फिर वहाँ से चला गया। उनकी बात सुनकर अच्युत अपनी जगह पर जम सा गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अंदर जाने की। वो धीरे धीरे ओटी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। साथ ही उसकी दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। जैसे तैसे करके उसने ओटी का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। उसने धीरे धीरे अपनी नज़र बेड की तरफ की, पर वहाँ देखकर वो हैरान हो गया। वहाँ पर शिवान्या के बदले कोई और ही था। ये देखकर अच्युत की जान में जान आई, पर फिर वो जल्दी से बाहर आया और उस डॉक्टर को ढूंढने लगा। उसे वो डॉक्टर दिखा। वो जल्दी से उसके पास गया और कहा, डॉक्टर, वो मेरी वाइफ नहीं है। डॉक्टर ने कहा, आप मिस्टर ईशान रायचंद हैं ना? अच्युत ने कहा, नहीं सर, मैं नहीं हूँ, मेरा नाम अच्युत रायचंद है। डॉक्टर आगे कुछ बोलता उससे पहले एक नर्स वहाँ पर भागते हुए आई और डॉक्टर ने कहा, सर वो हमसे एक गलती हो गई है। वो पेशेंट के हस्बैंड कोई और है। हमने गलत नंबर डायल कर दिया था। उसकी बात सुनकर अच्युत ने उस नर्स से गुस्से में कहा, आपको एक बार चेक तो करना चाहिए था। आपको पता भी है आपकी इस एक गलती की वजह से मुझ पर क्या बीती होगी। उस नर्स ने कहा, सॉरी सर, वो हमने गलती से नंबर डायल कर दिया था और फिर आपने भी कहा कि आप मिस्टर रायचंद बात कर रहे हैं। पर आई नो सर, गलती हमारी है, हमें एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए था। उस डॉक्टर ने कहा, सॉरी सर, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ़ हुई। वी आर वेरी सॉरी। अच्युत ने कहा, इट्स ओके, बट आगे से ध्यान रखिएगा कि किसी और के साथ ऐसा ना हो। उस डॉक्टर और नर्स ने अपना सर हिला दिया। अच्युत फिर वहाँ से बाहर तो आ गया था, पर उसे अब तक उसे चैन नहीं आया था और जब तक वो शिवान्या को देख नहीं लेता तब तक उसे चैन आने नहीं वाला था। वो अपनी कार में बैठा और सिटी हॉस्पिटल की तरफ चला गया। कुछ वक्त बाद वो सिटी हॉस्पिटल के सामने था। वो कार से बाहर आया और हॉस्पिटल के अंदर चला गया। उसने वहाँ एक नर्स से पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डॉक्टर शिवान्या इस वक्त कहाँ पर हैं? उस नर्स ने कहा, सर,
डॉक्टर शिवान्या अभी अपने केबिन में हैं। अच्युत ने उसे थैंक्स कहा और शिवान्या के केबिन की तरफ बढ़ गया। उसने शिवान्या के केबिन का दरवाज़ा खोला। सामने उसे शिवान्या दिखी जो कि कोई पेशेंट की फाइल देख रही थी। अच्युत को वहाँ देखा। वो अपनी चेयर पर से खड़ी हो गई और उसके पास आई और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, अच्युत तुम यहाँ, और ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना। अच्युत ने शर्ट के ऊपर की 2 बटन खुले हुए थे। उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे। उसका चेहरा भी उतरा हुआ था। उसकी आंखें भी लाल हो गई थी जैसे वो थोड़ी देर पहले काफ़ी रोया हो। अच्युत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधे उसे गले लगा लिया और उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपा लिया। शिवान्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने महसूस किया कि अच्युत की दिल की धड़कन काफ़ी तेज थी। उसकी तेज सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसने अच्युत की पीठ सहलाते हुए धीरे से कहा, अच। उसके मुंह में अच सुनकर अच्युत को एक अलग सुकून मिला। वो नाम था जो अच्युत बार बार उसके मुंह से सुन सकता था। शिवान्या के अच कहने पर उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन में और छुपा लिया और उसे और कसकर गले लगा लिया। शिवान्या ने उसकी पीठ सहलाते हुए ही आगे कहा, क्या हुआ अच, सब ठीक है ना। अच्युत ने बस हाँ कहा और शिवान्या से थोड़ी देर ऐसे ही गले लगा रहा। इन कुछ घंटों में उसे ये यकीन हो गया था कि वो शिवान्या उसके लिए सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं है बल्कि उसके जीने की वजह बन गई है। वो शिवान्या के बगैर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसे ये पता चल गया था कि वो सिर्फ शिवान्या को पसंद नहीं करता पर वो उससे प्यार करने लगा है। शिवान्या के लिए उसके दिल में वो फीलिंग थी जो रिधिमा के लिए उसने शायद ही कभी महसूस की होगी। इन कुछ घंटों में वो ये सोच कर पागल सा हो गया था कि अगर शिवान्या को कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। अच्युत शिवान्या से अलग हुआ और उसे सारी बात बताई जो कुछ घंटे पहले हुई थी। उसने शिवान्या के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, तुम्हें पता है जब मैंने ये बात सुनी कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, मैं एकदम बौखला गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और फिर जब मैंने वहां तुम्हारी जगह किसी और को देखा तो मैं बता नहीं सकता कि मैं कैसे फील कर रहा था। फिर उसने शिवान्या की आंखों में देखते हुए कहा, अन्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना। मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर। शिवान्या ने अच्युत के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया और उसे यकीन दिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। अच्युत ने अपनी छोटी उंगली आगे करते हुए कहा, प्रॉमिस। शिवान्या मुस्कुराई और उसने अपनी उंगली उसकी उंगली के साथ इंटरवाइन करते हुए कहा, पक्का प्रॉमिस। अच्युत ने शिवान्या को अपने करीब खींचा और फिर से उसे गले लगा लिया। कुछ देर बाद अच्युत ने उससे अलग होते हुए कहा, तुम्हारा काम ख़त्म हो गया हो तो घर चलें। शिवान्या ने कहा, हाँ मेरा काम ऑलमोस्ट हो ही गया है, बस डॉक्टर अंजलि को ये एक पेशेंट की फाइल देनी है, वो देकर आती हूँ। तुम कार में मेरा वेट करो। अच्युत ने अपना सर हिला दिया और केबिन से बाहर आ गया और बाहर कार में जाकर उसका वेट करने लगा। कुछ देर बाद शिवान्या भी आ गई और दोनों घर के लिए निकल गए। कार में दोनों में से किसी ने कोई बात नहीं की। रात के वक्त सब ने डिनर कर लिया था और सब अपने अपने कमरे में थे। शिवान्या बेड पर बैठकर कोई बुक पढ़ रही थी। वहीं अच्युत काउच पर बैठकर लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था पर उसका ध्यान कहीं और ही था। शिवान्या ने ये देखा। उसने अपने हाथों में पकड़ी बुक साइड टेबल पर रखी। वो बेड पर से उठी और उठकर अच्युत के सामने खड़ी हो गई। अच्युत अपने ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि वो शिवान्या के आने के बारे में पता ही नहीं चला। शिवान्या ने धीरे से कहा, अच्युत अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने शिवान्या को देखा। शिवान्या ने कहा, अभी भी उस बात के बारे में
सोच रहे हो। अक्षित ने कहा, नहीं नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। शिवान्या ने कहा, अच्छे से जानती हूँ तुम्हें कि तुम कब क्या सोचते हो। डिनर के टाइम भी मैंने तुम्हें देखा था, तुम चुपचाप बैठे हुए थे और सबके पूछने पर भी तुमने कुछ नहीं कहा था। अक्षित ने कुछ नहीं कहा। शिवान्या उसके बगल में बैठ गई। उसने अक्षित की बाजू पकड़ी और उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अक्ष, देखो तुम्हारे साथ ही बैठी हुई हूँ। तुम क्यों बार बार वही सब याद कर रहे हो। अक्षित ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरे अंदर एक डर सा बैठ गया है, तुम्हें खोने का डर। तुम सोच भी नहीं सकती कि उस वक्त मेरी क्या हालत हुई थी। ये सब तो शायद मैं कभी भूल ही नहीं पाऊंगा। मुझे तो इस ईशान रायचंद के बारे में सोचकर बुरा लग रहा है, जिसकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ मेरी ये हालत हो गई है, पता नहीं उसका हाल इस वक्त कैसा होगा। शिवान्या ने कहा, पर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं और तुम इस बारे में ज़्यादा सोचना बंद करो और तुम टेंशन मत लो, कहीं नहीं जा रही हूँ मैं तुम्हें छोड़कर। अक्षित ने बस मुस्कुराते हुए हाँ कहा। आधी रात को अक्षित की आंख खुली। उसने देखा कि वो काउच पर लेटा हुआ था और शिवान्या उसके ऊपर ही सो रही थी। शिवान्या का सर अक्षित की चेस्ट पर था और उसके हाथ उसकी चेस्ट के चारों तरफ थे और वो सुकून से सो रही थी। अक्षित का हाथ शिवान्या की कमर पर था। अक्षित को इस वक्त वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। अक्षित ने थोड़ा हिलने की कोशिश की, इस वजह से शिवान्या ने नींद में ही अपना चेहरा अक्षित की चेस्ट में छुपा लिया और उसे और कसकर पकड़ लिया। अक्षित ने उसके सर पर किस करते हुए धीरे से कहा, आई लव यू माई सनशाइन। कहकर अक्षित ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और वो भी वापस सो गया। दोस्तों, आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।